हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग नवीनतम पुस्तकें व उनके लेखक, ये टॉपिक करंट अफेयर सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत इस तरीके की पुस्तकें पूछी जाती हैं और आपसे किसी भी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। जैसे कि पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा शरद पगारे। तो इस तरीके से ये तमाम ये जो पुस्तकें हैं ये एकदम 2020-21 की लेटेस्ट हैं और एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब चाहे आपका वो उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम हो, मेंस का जो मतलब पेट हो चुका है, और चाहे आपका एसएससी मेंस में तो आता नहीं है इस तरीके के प्रश्न, और आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, या जो एनटीपीसी जो अभी हुआ था जिसका प्री की आंसर की आ चुकी है उसका मेंस होने वाला है, या आपका अक्टूबर नवंबर में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एग्जाम होना है, इन सभी पेपरों में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको आसान तरीके से याद भी रख लेंगे। और अगर ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो ली हैं, अगर आप 22 पुस्तकें याद रख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका जो बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से आता है वो कभी गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। इसका पहला जो पार्ट है, पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन। ये लिविंग माउंटेन ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। अब कैसे एग्जाम में याद रखेंगे कि द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है माउंटेन। माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। और पर्वत यानी कि बहुत ऊंचा कोई स्थान है। तो पर्वत यानी कि बहुत ऊंचा स्थान है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, जिसको बिग बी भी कहा जाता है वो? तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि अमिताभ बच्चन को बिग बी कहा जाता है, वो भी पर्वत की तरह लंबे हैं। तो ये देखिए, अमिताभ बच्चन से बना देंगे अमिताभ घोष। याद हो गया? माउंटेन देखा, माउंटेन से अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन से अमिताभ घोष को लिंक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, अगली पुस्तक का नाम है वेयर अबाउट्स और ये लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। तो वेयर अबाउट का मतलब होता है किसी स्थान पर, किसी स्थान का पता बताना, किसी स्थान का पता वगैरह बताने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है वेयर अबाउट। अब यहां पर देखिए झुम्पा, क्या आ रहा है? झुम्पा। इसको बना लेंगे झाड़ू। झाड़ू जो है, कहीं झाड़ू का स्थान कोई फिक्स नहीं होता है, कभी यहां रख दी कभी वहां रख दी। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे। झुम्पा लाहिड़ी किससे है? वेयर अबाउट किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी। अगला देखिए सनातन। सनातन ये लिखी है शरण कुमार लिम्बाले। और एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, जो शरण कुमार लिम्बाले हैं इन्हीं को अभी सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2020 अभी दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। तो ये सनातन पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, शरण कुमार लिम्बाले को क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान। यानी कि सरस्वती जी की शरण में जाना है। शरण में जाना है किसकी? सरस्वती माता जी की शरण में जाना है। और ये क्या है? सनातन। सनातन धर्म से ही संबंधित है सरस्वती जी। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि सनातन पुस्तक किसकी है? तो सरस्वती सम्मान से संबंधित कोई पुस्तक है, और सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। अगली पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ये पुस्तक लिखी है शरद पगारे ने। ये शरद पगारे वही व्यक्ति हैं जिनको अभी व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान 2020 का दिया गया है किसको? शरद पगारे को। तो देखिए, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, शरद पगारे, इसको याद रखने के लिए मान लेते हैं कि पाटलिपुत्र का साम्राज्य है। बात हो रही है पाटलिपुत्र का साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ है, यानी कि उसको पग से नहीं नापा जा सकता। पाटलिपुत्र का साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि उसको पग से नहीं नापा जा सकता। तो इस तरीके से हम एग्जाम में याद रखेंगे कि पगारे जो वर्ड दिया है ये व्यास सम्मान से संबंधित है। ठीक है, पग यानी कि व्यास, चल रहे हैं व्यास सम्मान। ठीक है, और पाटलिपुत्र का साम्राज्य पग से नहीं नापा जा सकता। ठीक, पग से नहीं नापा जा सकता, बहुत लंबा, बहुत दूर तक फैला हुआ है। अगला ये पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मोहन कृष्ण बोहरा ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहन कृष्ण बोहरा।
ये मोहन कृष्ण बोरा वही व्यक्ति हैं जिनको अभी बिहारी पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? बिहारी सम्मान। और ये सभी जो सम्मान है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये सभी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं। तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य ये मोहन कृष्ण बोरा की है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, संघर्ष की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ देखिए मोहन और कृष्ण, मोहन कृष्ण बोरा को ध्यान रखेंगे, इनको क्या मिला है? बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी और बोहरा ये मिल जाएगा आपको लिंक। बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? बोहरा को, बिहारी बोहरा, ठीक। और तो बिहारी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? संघर्ष बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। बिहारी व्यक्ति, बिहारी सम्मान किसको मिला? बोहरा को। और बिहारी व्यक्ति क्या करते हैं? संघर्ष ज्यादा करते हैं, संघर्ष में आगे रहते हैं। तो याद रखेंगे कि बिहारी सम्मान तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक पुस्तक को दिया गया है। किसको? मोहन कृष्ण बोरा को। याद हो गया। अगला है सच कहूं तो, ये पुस्तक लिखी है नीना गुप्ता। ये नीना गुप्ता जो है वही महिला है जिनको बधाई हो मूवी एक आई थी आयुष्मान खुराना की, उसमें इन्होंने जो आयुष्मान खुराना की मां बनी है, ये नीना गुप्ता। उसमें क्या बधाई हो पिक्चर का जो स्क्रिप्ट होता है, जो कहानी होती वो ये होती है कि एक महिला होती है जो 60 वर्ष की होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बधाई हो जो मूवी है वो उसी पर बेस्ड है। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि जो नीना गुप्ता है, इन्होंने कहा सच कहूं तो, नीना गुप्ता ने कहा सच कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं इतनी बड़ी उम्र में मां बन जाऊंगी। सही याद रहेगा। नीना गुप्ता ने कहा सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी उम्र में मां बन जाऊंगी। तो इस तरीके से याद हो जाएगा नीना गुप्ता सच कहूं तो। अगली पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, और ये लिखी है सलमान रुश्दी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है सत्य की भाषा। सत्य की भाषा, सत्य की जो भाषा होती है, सत्य की भाषा जो भी बोलता है उसको क्या मिलता है? मान मिलता है। क्या मिलता है? मान। तो ऑप्शन में जहां पे आपको मान दिखेगा तो आप सलमान आंसर लिंक कर लेंगे। और जो सत्य बोलता है उससे कोई व्यक्ति रूठता भी नहीं है, तो रूठने से भी रुश्दी वर्ड लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ आप याद रखेंगे कि सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट जो बुक है वो है मोदी इंडिया कॉलिंग। ये लिखी 2021 में, किसने लिखी है? विजय जॉली ने। ये इंपॉर्टेंट बुक है बहुत। ये सारी जितनी भी लिखी हुई है इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, एकदम सिलेक्टेड बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोदी इंडिया कॉलिंग ये विजय जॉली की पुस्तक है। कैसे याद रखेंगे? देखिए मोदी, ये मोदी आ गया और इनका क्या हो गया? विजय हो गई। मोदी की विजय हो गई, 2 बार विजय हुई है। एक बार 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें हुई थी, 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी हो गई थी। तो मोदी की 2 बार विजय हो गई, मोदी विजय। अगली बुक का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। ये लिखी है अनुपम खेर। ये बॉलीवुड के हैं अनुपम खेर। इन्होंने बुक लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। कैसे याद रखेंगे एग्जाम में? तो इन्होंने कहा कि आज योर बेस्ट डे इज टुडे यानी कि आज का दिन आपके लिए महान है, यानी आज का दिन आपके लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा दिन है आज का। तो क्या है? अनुपम, यानी कि आज का दिन कैसा है? अनुपम है। कैसे याद रखेंगे? आज का दिन यानी टुडे, आज का दिन कैसा है? अनुपम है। ठीक, याद हो गया। अगला है आई एम नो मसीहा। ये पुस्तक किसने लिखी है? सोनू सूद और मीना अय्यर ने। कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? तो आई एम नो मसीहा, तो आपको जैसे पता होगा कि अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें सोनू सूद जो कि बॉलीवुड में विलन का किरदार अदा करते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे उनको अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाया था लॉकडाउन के दौरान। तो इसीलिए लोग इनको मसीहा मानते हैं। क्या मानते हैं? मसीहा। तो सोनू सूद ने कहा कि नहीं, आई एम नो मसीहा। क्या कहा? आई एम नो मसीहा। ये पुस्तक किसकी हो गई? सोनू सूद की। इस तरीके से आप ऑप्शन को लिंक कर लेंगे और निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। अगला द रूल ब्रेकर्स। ये किसकी पुस्तक है? प्रीति सिनॉय की। किसकी है? प्रीति सिनॉय की। कैसे याद रखेंगे कि रूल ब्रेकर यानी कि जो नियम को तोड़ने वाला है, ये पुस्तक प्रीति सिनॉय की लिखी हुई है। तो ये बहुत आसान है। रूल ब्रेकर्स प्रीति, तो प्रीति से आप बना लेंगे प्रीति जिंटा। क्या बना लेंगे? प्रीति जिंटा। और प्रीति जिंटा वही है जो किंग्स 11 पंजाब में जो आईपीएल की एक टीम है उसमें स्टेडियम में जाती हैं और रूल तोड़ती रहती हैं। ऐसे मान लेते हैं रूल तोड़ती हैं।
रूल ब्रेकर कौन? प्रीति जिंटा। रूल ब्रेकर कौन? प्रीति जिंटा। अभी आप एकदम घबराइएगा नहीं, ये मैं सब मिटा दूंगा, इसके बाद आप खुद ही बताएंगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। आप आसानी से धैर्य के साथ ये 22 पुस्तकें पढ़िए और बाद में देखिए कैसे आपको चुटकियों में ये सब याद हो जाएगा। रूल ब्रेकर प्रीति सेनॉय। अगला द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक लिखी है दलाई लामा। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन के लिए एक छोटी बुक, ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलेगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये लिखी है दलाई लामा ने। तो कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको पता है दलाई लामा एक आध्यात्मिक गुरु है जो कि तिब्बत के थे। बाद में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया तो उन्होंने भारत में शरण ले ली। तो दलाई लामा की पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो देखिए लिटिल आ रहा है, लिटिल बुक आ रहा है, और लिटिल मतलब होता है छोटा, और जो तिब्बत के और चाइना के और नेपाल के लोग होते हैं वो हाइट में बहुत छोटे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिटिल वर्ड को दलाई लामा से लिंक करना है। लिटिल बुक किसने लिखी? छोटे आदमी ने लिखी, मतलब जो हाइट में छोटा है, दलाई लामा, ये याद रखने के लिए। ओके, अगली पुस्तक का नाम है बापू द इनफॉरगेटेबल। ये पुस्तक लिखी है मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया, बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक लिखी है मनीष सिसोदिया ने। ये मनीष सिसोदिया कौन है? ये दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लिखी है द अनफॉरगेटेबल। तो अगर आपने मनीष सिसोदिया का फोटो देखा हो, जो वहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वहां के शिक्षा मंत्री भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है। तो मनीष सिसोदिया का अगर आप फोटो देखेंगे, मनीष सिसोदिया का अगर फोटो देखेंगे तो आपको बापू की तरह लगेगा। कैसे? बापू के भी बाल नहीं थे और इनके भी बाल नहीं है। तो इससे मतलब एग्जाम में याद रखने के लिए बापू की इमेज देखिए, यानी कि महात्मा गांधी की इमेज देखिए, मनीष सिसोदिया की इमेज देख लीजिए, दोनों के बाल नहीं है, दोनों एकदम एक से लगते हैं। तो बापू द अनफॉरगेटेबल किसने लिखी? मनीष सिसोदिया ने, याद रखने के लिए है बस। अगला वन अरेंज्ड मर्डर, ये पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। चेतन भगत की पुस्तकें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और ये याद रखना, वन अरेंज मर्डर इनकी अभी जल्दी की लिखी हुई पुस्तक है। तो कैसे याद रखेंगे? वन अरेंज मर्डर चेतन भगत ने लिखी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, चेतन भगत की कोई भी पुस्तक हो, चेतन भगत की कोई भी पुस्तक हो, उसमें गिनती जरूर आएगी। गिनती का मतलब ये देखिए, वन अरेंज मर्डर चेतन भगत, गिनती जरूर आएगी। मैंने कहा इनकी पुस्तकों में गिनती जरूर आएगी, 1 2 3 4 इस तरीके से आएगी। जैसे अब मैं एग्जांपल बता दूं चेतन भगत की अन्य पुस्तकों का। वन अरेंज्ड मर्डर किसकी है? चेतन भगत की। 5 पॉइंट समवन किसकी पुस्तक है? 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की। देखिए इसमें 5 आ रहा है। और बताता हूं, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसमें भी 3 आया। ये भी पुस्तक किसकी है? चेतन भगत की। ठीक। 2 स्टेट्स, ये पुस्तक किसकी है? जिसपे एक मूवी भी आई थी 2 स्टेट्स, इसमें भी देखिए 2 आ रहा है, तो ये भी गिनती है चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड, देखिए इसमें भी गिनती आ रही है 1/2, तो इसका मतलब ये भी पुस्तक किसकी है? चेतन भगत की। तो जितनी भी चेतन भगत की पुस्तकें हैं ज्यादातर 1 2 3 हाफ 2 इस तरीके से आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम में आप आसानी से वन अरेंज्ड मर्डर को चेतन भगत से लिंक कर पाएंगे। अगला ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का गाना। इंडिया का गाना ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ये फॉरेन राइटर। तो ये कैसे याद रखेंगे? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी किसने? रस्किन बॉन्ड ने। तो अब देखिए इसको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। एक गाना आया था, मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर यूं नजर से मिलाई मजा आ गया, इस तरीके से कोई गाना है, बहुत चला था इंडिया में। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया उसी को हम मान लेते हैं, वही सॉन्ग ऑफ इंडिया है रस के कमर। तो रस के कमर से रस्किन बॉन्ड याद हो जाएगा। ठीक, सॉन्ग कौन सा? रस के कमर, बस। अगला द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है शशि थरूर। ये पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है, जो कांग्रेस के एक नेता हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बैटल माने होता है युद्ध, बैटल मतलब होता है युद्ध। अब युद्ध अगर कोई करेगा तो उससे क्या होगा? थर थर कांपेगा। युद्ध में व्यक्ति क्या होता है? थर थर कांपता है। तो थर थर कांपने से क्या हो जाएगा? थरूर। थर थर, थर थर जहां आया उसका मतलब थरूर है वहां पे, और थरूर सरनेम जहां ऑप्शन में आपको दिखेगा वही सही आंसर होगा, शशि थरूर। ओके, नेक्स्ट बुक
हाउ टू बी ए राइटर, यानी कि एक लेखक कैसे बने, ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, राइटर, यानी कि लेखक बनने के लिए हमें क्या करना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये देखिए रिस्क, ठीक, इस तरीके से लिंक कर लेंगे। राइटर बनने के लिए क्या होता है, रिस्क लेना पड़ता है। राइटर बनने के लिए क्या होता है, रिस्क लेना पड़ता है। कैसे? चेतन भगत भी IIT IIM से पढ़े हुए, उन्होंने रिस्क लिया और लेखक बन गए, तो उनकी दुकान चल पड़ी, उनकी सारी पुस्तकें फेमस हो गई। जो आज जितनी मूवियां आती हैं बॉलीवुड में, वो चेतन भगत के ऊपर आती हैं। तो यानी कि राइटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और जहां रिस्क आ जाए, ये देखिए राइटर और रिस्क, ये दोनों वर्ड आ गए, तो इसका मतलब एग्जाम में आप आसानी से पता लगा लेंगे। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ओके, नेक्स्ट अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इन्होंने लिखी है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। इसको एग्जाम में याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए यहां उठाइए अन और यहां उठाइए मेमो। अब प्रियंका चोपड़ा की दो पिक्चरें इसी में आ जाएंगी, एक अन से आ जाएगी अंदाज। अंदाज पिक्चर किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की है, अक्षय कुमार के साथ है। मेमो से आप बना लेंगे मैरी कॉम। मैरी कॉम पुस्तक किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक, मैरी कॉम जो मूवी है वो प्रियंका चोपड़ा की है। तो अनफिनिश्ड यानी कि अंदाज और मेमोयर यानी कि मैरी कॉम, लिंक करने के लिए और याद हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट बुक है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। किसने लिखी है, रामचंद्र गुहा ने। तो रामचंद्र जो थे वो क्या थे, कॉमन मैन थे, यानी कि आम आदमी थे। आम आदमियों की तरह उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आम आदमियों की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो देखिए कॉमन मैन है रामचंद्र, कॉमनवेल्थ रामचंद्र, कॉमनवेल्थ रामचंद्र, याद हो गया। अभी मैं इसको मिटाऊंगा और आप एक करके आसानी से सभी पुस्तकें याद रख पाएंगे। देखिए अगली पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब। ये किसकी पुस्तक है, काल्की कोचलिन। ये भी बॉलीवुड की अभिनेत्री है काल्की कोचलिन। इनकी पुस्तक का नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब। ये एग्जाम में कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ये क्या आ रहा है, बॉम्ब, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कोच, यानी कि जो बॉम्बे में क्या मिलते हैं, कोच मिलते हैं। देखिए जितनी जो BCCI है या क्रिकेट की कोई संस्था है, सब मुंबई में है, और मुंबई में ही तो कोच होंगे। तो ये देखिए मुंबई यानी बॉम्बे और कोच, बॉम्बे कोच। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लगा लेंगे, जहां बॉम्बे दिखा और कोच दिखा। ओके, नेक्स्ट बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड लिखी है अमर्त्य सेन ने। ये अमर्त्य सेन वही व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारतीय मूल के हैं। तो होम इन द वर्ल्ड लिखी अमर्त्य सेन ने, अर्थशास्त्र के हैं ये। तो ये कैसे याद रखेंगे, होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। देखिए कैसे याद हो जाएगा, होम इन द वर्ल्ड यानी कि घर में, यानी कि पूरे संसार में कोई एक घर है, वो क्या होगा, अमर हो जाए, अमर्त्य होगा, अमर हो जाएगा। व्यक्ति मरते हैं, घर तो नहीं मरता, घर तो जहां है वहीं रहेगा। तो होम यानी कि घर, घर क्या होता है, अमर्त्य होता है, यानी कि वो मरता नहीं है, वो खड़ा रहता है। जब तक खंडर हो जाएगा भले ही, लेकिन मरे वरेगा नहीं, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो मरती नहीं। तो याद हो गया होम, अमर्त्य। अगली जो पुस्तक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये क्रिकेट पर लिखी हुई एक पुस्तक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यानी कि विश्वास कीजिए कि क्रिकेट से मैंने अपने जीवन में क्या सीखा। इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और ये सुरेश रैना जो कि चेन्नई सुपर किंग और भारतीय क्रिकेट टीम में भी एक प्रमुख सदस्य रहे हैं, सुरेश रैना। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। तो क्रिकेट पर अभी हाल ही में लेटेस्ट पुस्तक सुरेश रैना की है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो क्रिकेट से आपको ध्यान रखना है सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना। और किसी भी खिलाड़ी का अभी कोई जल्दी में लेटेस्ट में कोई बुक नहीं आई है, पहले से आई हुई है, बहुत सारी हैं, लेकिन नवीन अगर पूछेगा तो यही पुस्तक पूछेगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो सुरेश रैना की बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सुरेश रैना की। ठीक, अब अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम मान लेंगे कि हमें याद है कि नहीं याद है। तो इसका मैं आपको डेमो देता हूं। मैं अभी ये सारा कुछ मिटा देता हूं और देखते हैं आपको कैसे यूं चुटकियों में ये सारी
जो लेखक हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अभी इसको मिटाने के बाद। लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो हम लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, ये जो मैंने लिखे थे इन सभी पुस्तकों के लेखक वो मैंने यहाँ पर मिटा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ये पुस्तकें जो मैंने ट्रिक बताई है उससे याद हो पाते हैं कि नहीं। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आंसर। अब देखिए, मैं इसको यहां पर आपको आसानी से वो याद होते हैं कि नहीं आप देखिए। तो जैसे मैंने पहले बताई थी द लिविंग माउंटेन, तो यहाँ पर जो माउंटेन आ रहा था, तो जैसे आपको माउंटेन एग्जाम में आएगा तो ये पुस्तक का नाम आपको दिमाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष। माउंटेन यानी कि पर्वत की तरह लंबा व्यक्ति, क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष। ठीक, ये हो गया। वेयर अबाउट तो मैंने जो बताया था किसी स्थान का पता बताना, यानी कि किसी जगह का पता ठिकाना ना हो, तो किसकी हो गई, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक। सनातन ये वही पुस्तक है जो सरस्वती सम्मान के लिए दी गई है। सरस्वती सम्मान इस बार का किसको मिला है, तो शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार, सरस्वती जी की शरण में जाना। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये क्या है, ये वही पुस्तक है जिसको व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान किसको मिला है, पगारे। शरद कुमार पगारे, तो ये हो जाएगा पगारे। पग से नापना, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये पुस्तक किसकी है, ये वही पुस्तक है जिसको बिहारी पुरस्कार मिला। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो या बोहरा याद रख लेंगे तब भी याद हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को ये पुस्तक। सच कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो आपको मूवी मैंने अब ट्रिक बताई थी तो किसकी थी, नीना गुप्ता। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच की भाषा। और सच की भाषा कैसी होती है, जो भी बोलता है उसको क्या मिलता है, मान मिलता है। तो सलमान रुश्दी की है। नेक्स्ट बुक है मोदी इंडिया कॉलिंग। मोदी की क्या हो गई थी, विजय, यानी विजय जॉली। अगली पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। आज का दिन आपके लिए बेस्ट है, यानी आज का दिन आपके लिए अनुपम है। तो ये हो गया अनुपम खेर। नेक्स्ट बुक है आई एम नो मसीहा। किसको लोग मसीहा कहने लगे थे, सोनू सूद को। सोनू सूद। नेक्स्ट है द रूल ब्रेकर। रूल ब्रेकर मतलब जो कि नियम तोड़ने वाला। कौन बताया था, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा से बन जाएगा प्रीति सिनोया। अगली पुस्तक है लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए लिटिल आ रहा है, लिटिल का मतलब दलाई लामा। ठीक। अगला था बापू द अनफॉरगेटेबल। बापू की तरह कौन दिखता था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। क्या नाम है, मनीष सिसोदिया। ये पुस्तक किसने लिखी है, मनीष सिसोदिया। ठीक। वन अरेंज मर्डर, जिसमें गिनती आ जाए वो किसकी पुस्तक, चेतन भगत की। अगली ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग कौन सा है इंडिया का, मेरे रस के कमर। तो रस के कमर से रस्किन बॉन्ड। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जहां पर भी युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, लोग थर थर कांपते हैं, यानी कि शशि थरूर। हाउ टू बी ए राइटर। राइटर बनने के लिए क्या करना है, रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर वही रस्किन बॉन्ड। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अन से अंदाज, मेमोयर से मैरी कॉम। किसने लिखी, प्रियंका चोपड़ा। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कॉमन मैन कौन था सबसे पहला, तो रामचंद्र। ठीक। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी, रामचंद्र गुहा की। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये देखिए बॉम्ब आ रहा है। बॉम्ब मतलब बॉम्बे, और बॉम्बे में कौन, काल्की कोचलिन। या देखिए कोच आ रहा है। होम इन द वर्ल्ड, यानी कि घर क्या होता है, कभी मरता नहीं है, तो अमर्त्य सेन। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। क्रिकेट पे एक ही बुक आई है जो किसी नवीन राइटर की है, वो है जो क्रिकेटर है उनका नाम है सुरेश रैना।
सुरेश रैना। तो इस तरीके से ये जो 22 पुस्तकें हैं मैंने आपको फिर से बता दिया है, जो भी ट्रिक बताई है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और इन्हीं में से अगर कोई भी बुक आएगी अभी तक 1 साल के अंदर जो लेटेस्ट है, और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। पढ़ने को तो आप 100-200 बुक पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेक्टेड पढ़िए, भले ही 20 पुस्तकें पढ़िए, लेकिन वो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 22 पुस्तकें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको करके भी दिखाया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में जो करंट अफेयर का ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।